सायरन बज चुका है, यानी कि संकेत है कि हवाई हमला हो सकता है। और उसके बाद पूरी एजेंसी एक्टिव हुई और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये ब्लैकआउट हो गया है और ब्लैकआउट करके पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, चूंकि ये सायरन की जो आवाज आप सुन रहे हैं ये साफ संकेत है कि हवाई हमला होना है। और हवाई हमले के बाद की ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को सुरक्षित रखना है, ये संकेत दिया जा रहा है। और इस वक्त ये ब्लैकआउट है, ब्लैकआउट केवल गाजियाबाद नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लैकआउट किया गया है। आज ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है और यहाँ पर ब्लैकआउट होने के बाद जिस तरीके से हवाई हमले का संकेत मिला है उसके बाद अब सुरक्षा एजेंसियां यहां पर एक्टिव हुई हैं और पूरा सर्च ऑपरेशन अब शुरू किया जाएगा। चूंकि हवाई हमले के बाद जिस तरीके से बताया गया है कि किस तरह से लोगों को खुद को सुरक्षित रखना है, ये तस्वीर बता रही है कि हवाई हमला जब हो और जब सायरन बजे उसके बाद इस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखे जाने की ये ट्रेनिंग दी जा रही है हर सिविलियंस को भी, ताकि हर जब इस तरह की कोई आपदा आए और हमला हो तो इस तरीके से अपने आप को बचाया जा सकता है। और उसके बाद जब ये पूरा ब्लैकआउट हुआ है, ब्लैकआउट के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हुई है और यहाँ पर कॉल किया गया है और कॉल के बाद यहाँ पर पुलिस अब थोड़ी देर में पहुँचेगी और उसके बाद फायर ब्रिगेड की एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुँचने वाली है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ये ब्लैकआउट हुआ है और यहाँ पर अब सर्च करने की शुरू की जा रही है। एक बार फिर ये सायरन की आवाज़ आप सुन सकते हैं। ये सायरन दूसरी बार ये सायरन बजने का मतलब ये है कि अब जो हमले का खतरा था वो खत्म हो गया है। ये दूसरा सायरन, यानी कि पहले सायरन पे सचेत रहना है, पहले सायरन पे सचेत रहना है और उसके बाद दूसरा सायरन का उसके बाद ब्लैकआउट किया जाना है। और उसके बाद जब दूसरा सायरन अब ये बजा, इसका मतलब कि अब ये धमाके की आवाज आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर ये धमाका हुआ, ये धमाका हुआ और धमाके के बाद की जो तस्वीर है उसको लगातार ये धमाके हो रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये पूरा मॉक ड्रिल इस वक्त गाजियाबाद में चल रहा है और धमाके की सूचना के बाद अब यहाँ पर चूंकि एक घर में आग लगी है, आग लगने के बाद ये दमकल विभाग की गाड़ी दौड़ती हुई मौके पर पहुंची है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग की लपटें दिखा रही है कि यहाँ पर कितना बड़ा धमाका हुआ है। और उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर मौके पर पहुंची है और यहाँ से अब इस आग को बुझाने का सबसे प्राथमिक काम है आग को बुझाया जाने का, जो कि आग अब यहाँ पर फायर कर्मी आग को बुझाने का काम शुरू कर दिए हैं। यानी कि पहले आग को कंट्रोल किया जाएगा और उसके बाद धमाके से होने वाले नुकसान या जो लोग फंसे हुए हो सकते हैं उनका सर्च किया जाएगा। अभी फिलहाल इस आग को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि 2 धमाके हुए हैं हवाई हमले में, जिस तरीके से ये पूरा मॉक ड्रिल किया गया है और आज का ये मॉक ड्रिल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में इस तरह का ब्लैकआउट किया गया है। ये ब्लैकआउट मॉक ड्रिल है। अभी सर धमाके की आवाज जो आई आपने सुनी, जी इस तरह का धमाका है और क्या देखिए आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है, तत्काल गाड़ी आई है हमारी और अभी हम लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ बिल्डिंग में भी एक अभी हमें सूचना प्राप्त हुई, वहाँ पे भी आग लगी हुई है ऊपर, जैसे कि आप देख रहे हैं। हम लोग दोनों तरफ अभी कोशिश कर रहे हैं बुझाने की। दूसरा धमाका मैं दिखा दूं कि ये बिल्डिंग के ऊपर से धमाके की आवाज आ रही है, यानी कि जो ये सामने बिल्डिंग है यहाँ पर एक धमाका हुआ है और इस धमाके में बताया जा रहा है कि वहाँ पर कुछ लोग फंसे हुए हो सकते हैं, है ना, जो फंसे हुए हो सकते हैं। वो धुआं आप देख सकते हैं, वहाँ पर धमाका हुआ है। अब चूंकि जो सुरक्षा एजेंसीज है और एनडीआरएफ की टीम अब यहाँ पर पहुँच चुकी है, एनडीआरएफ की टीम के जो जवान हैं वो मौके पर पहुँचे हुए हैं। जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू अब किया जाएगा। क्योंकि अभी आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि पहले आग को कंट्रोल करेंगे, उसके बाद जो वहाँ पे जो लोग भी फंसे हुए हो सकते हैं
उनको रेस्क्यू किया जाएगा इस रस्सी के माध्यम से। चूँकि जो जानकारी अभी मिल रही है कि यहाँ पर लोग फंसे हुए हो सकते हैं, चूँकि ये जो एक घर है जहाँ पर धमाका हुआ है। इस तरह का मॉक ड्रिल बेसिकली ये किया जा रहा है, चूँकि पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आज इस तरह का मॉक ड्रिल किया जा रहा है, ताकि जो एजेंसीज की तैयारियां हैं, आपदा के समय की तैयारियां हैं, उसको परखा जा सके। चूँकि और इसके साथ साथ जो रिस्पांस टाइम है, उस रिस्पांस टाइम को चेक किया जा सके कि किसी एजेंसी के कितने देर में रिस्पांस मिलता है। एजेंसीज का जो भी सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, अधिकारी, वो कितने देर में यहाँ पहुँचेंगे, है ना, कितनी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे, और उसका रिस्पांस टाइम भी चेक किया जा रहा है। क्योंकि अब थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, और पहुंचने के बाद अब वहां पे पब्लिक को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। चूंकि घटना के बाद अक्सर पब्लिक आक्रोशित हो जाती है, तो इस बीच पब्लिक को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। चूंकि ये भी एक रिहर्सल है, मॉक ड्रिल है कि घटना होने के बाद जब पब्लिक अक्सर आक्रोशित हो जाती है, जिसको कंट्रोल करना भी पुलिस के लिए बड़ा काम होता है। और पुलिस देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से पुलिस इन लोगों को कंट्रोल कर रही है ताकि आगे ना जाए। आगे आग लगी हुई है, इस तरीके से लोगों को कंट्रोल किया जाना है। और इसको लेकर अब चूँकि सामने आग लगी है, वहाँ पे अब एसडीआरएफ की टीम पहुँच चुकी है, एनडीआरएफ की टीम पहुँच चुकी है। अब वहाँ से चूँकि पब्लिक को यहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है ना, पब्लिक को कंट्रोल किया जा रहा है। पब्लिक को कंट्रोल करने के बाद फिर क्या बच्चे फंस गए, उसमें आग लग गई है, वो फंसे हुए हैं, कोई बचाने भी नहीं जा रहा। पता नहीं, बच्चे अभी तक आए नहीं, आग तेज हो गई। अरे गाजियाबाद प्रशासन कहाँ गया? गाजियाबाद प्रशासन को बुलाओ। अरे बच गया प्रशासन। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो रस्सी लगाई गई है, और मौके पर जहाँ पर ब्लास्ट हुआ, जहाँ पर आग लगी थी, वहाँ पर अब सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ और फायर की टीम पहुँच चुकी है। और वहाँ से जो लोग अब फंसे हुए हैं, उन सभी लोगों को 1 बाय 1 एक एक करके रेस्क्यू करके इस रस्सी के माध्यम से नीचे लाया जाएगा, और उसकी तैयारी की जा रही है। चूँकि वो इलाके पे जो एरिया है पूरे मकान का, वहाँ पर सर्च किया। चूँकि बड़ा सा मकान एक है जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, जहाँ पर आग लगी थी, और उसके बाद अब ये पब्लिक को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए मानव चेन बनाई गई है, ताकि जो आक्रोशित पब्लिक है वो यहाँ पर किसी तरह से आगे ना आ सके। और मानव चेन बनाकर यहाँ पर लोगों को रोका गया है, और लगातार पब्लिक अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। अनाउंसमेंट सिस्टम से लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, ताकि पब्लिक को कंट्रोल किया जा सके और पब्लिक को दूर रखा जा सके। क्योंकि सोसाइटी है, एक अपार्टमेंट है, और यहाँ पर ये मॉक ड्रिल हुआ है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफ़ी संख्या में नीचे लोगों की भीड़ भी आ गई है। यानी कि जो लोग ब्लैकआउट हुआ था, उस ब्लैकआउट के बाद सब लोग नीचे उतर गए हैं, सबको सुरक्षित किया जा रहा है। अब आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि वहाँ पर जो लोग फंसे हुए थे, उनको अब रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको अंदर से बाहर निकाला गया है। और चूंकि वहाँ से अब लाने के लिए एक ही रास्ता है, ये जो रस्सी आप बांध देख सकते हैं कि एनडीआरएफ के जवानों के द्वारा ये रस्सी बांधी गई है, और वहाँ से जो लोग फंसे हुए हैं उनको इस रस्सी के माध्यम से जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो रेस्क्यू करके धीरे धीरे ला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आपदा के समय ठीक इसी तरह की तैयारी होनी चाहिए, और उन्हीं तैयारियों को परखने के लिए ये पूरा रिहर्सल किया जा रहा है। चूँकि अब जब भी इस तरह का कोई आपदा होगा, इसी तरीके से हाई राइज बिल्डिंग में फंसे हुए लोगों को नीचे लाया जाएगा यहाँ रेस्क्यू करके, और
एक व्यक्ति जो कि फंसा हुआ था उसको लाया गया, और भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू करके कमरे से बाहर लाया गया है। और वहां से अब धीरे धीरे जो लोग भी हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है रस्सी के माध्यम से। ये सारी तैयारी आपदा के समय जब इस तरह की कोई घटना हो उसको लेकर ये तैयारियां परखी गई है, यानी कि जब हवाई हमला हो उसको लेकर पूरा सिस्टम कितना तैयार है, उसका रिस्पांस टाइम क्या है, ये सभी चेक करने के लिए आज ये ब्लैकआउट मॉक ड्रिल किया गया है। ब्लैकआउट मॉक ड्रिल में आज पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सुरक्षा एजेंसियों और हवाई हमले के दौरान आपदा से बचने के लिए सभी एजेंसियों का रिस्पांस टाइम चेक किया जा रहा है। इस वक्त मैं गाजियाबाद में हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पर हवाई हमले का एक डेमो किया गया, जिसके बाद यहां पर पब्लिक इकट्ठी हो गई। पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम है और ये सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं जो कि मानव श्रृंखला बनाए हुए हैं, ताकि जो है अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए सिविल डिफेंस को अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ भी सिविल डिफेंस को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि जब भीड़ आ जाए चारों तरफ से तो उन्हें रोकने के लिए और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा होगा उसको से लोगों को अलग रखने के लिए किस तरह की तैयारी की जानी है, वो पूरी तरीके से इस समय मुस्तैद है। और आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति ऊपर एक और फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और रेस्क्यू करके नीचे लाया जा रहा है। ये पूरा रस्सी का जो एक्सरसाइज है वो एनडीआरएफ के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसी बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ था, जहां पे आग लगने के बाद काफ़ी लोग फंस गए थे और बिल्डिंग में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और रेस्क्यू ये एनडीआरएफ के द्वारा किया जा रहा है, चूँकि ये जब भी हाई राइज बिल्डिंग में इस तरह की घटना हो, कोई हादसा हो, उसके बाद क्या तैयारी है आप देख सकते हैं सामने कि कितने जल्दी किस तरीके से फंसे हुए लोगों को नीचे लाया जा सके। चूँकि अक्सर हाई राइज बिल्डिंग से लोगों को रेस्क्यू करना काफ़ी मुश्किल काम होता है और ऐसे में बहुत सावधानी से सुरक्षित व्यक्ति को नीचे लाया जाना, फिर उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेचर पे किस तरीके से एक घायल व्यक्ति को बांधा गया है और उनको स्ट्रेचर से नीचे लाया जा रहा है। क्योंकि काफ़ी ऊंची बिल्डिंग पे ये घटना हुई है, वहाँ से नीचे लाया जा रहा है और ये व्यक्ति को अब यहाँ से हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। इस तरह का ये पूरा रिहर्सल है, पूरा मॉक ड्रिल है, ताकि कभी भी इस तरह का की घटना कोई हो उसके बाद की तैयारियां क्या है और उन तैयारियों को परखने के लिए ये पूरा एक्सरसाइज किया जा रहा है। क्योंकि अब इस व्यक्ति को घटना वाली जगह से रेस्क्यू किया गया है और रेस्क्यू करने के बाद अब तत्काल यहाँ से हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम अब एक्टिव होगी, यानी कि अब घायल को ऊपर से लाया गया है। एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस और सिविल पुलिस के जवानों के द्वारा इनको लाया गया है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेडिकल की टीम अब यहाँ पर पहुँच गई है, स्वास्थ्य विभाग की टीम, और मेडिकल की टीम अब यहाँ से इनको हॉस्पिटल पहुँचाएगी। तत्काल पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर सभी को रखा गया है, क्योंकि ये बेसिकली मॉक ड्रिल रिस्पांस टाइम चेक करने की प्राथमिकता होती है कि हमारी तैयारी कितनी है कि जब भी इस तरह की कोई घटना हो उसको लेकर एजेंसीज हमारी तैयार कितनी है और तैयारी के साथ साथ रिस्पांस टाइम क्या है कि कितनी जल्दी कितने कम समय में स्पॉट करने के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया जाना होता है। और वही रिस्पांस टाइम चेक करने के लिए आज ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है पूरे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में हो रहा है और इस वक्त की ये तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां पर सभी सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, फायर ब्रिगेड के साथ साथ सभी सुरक्षा से और आपदा से जुड़ी हुई एजेंसी के लोग यहाँ पर हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो कैजुअलिटी हुई थी उनको लाया गया रेस्क्यू करके और रेस्क्यू करने के साथ एम्बुलेंस में रखा गया है इनको और एम्बुलेंस से तत्काल जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है यहाँ से नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर
पहुंच रही है और एक एम्बुलेंस के जाने के बाद दूसरी एम्बुलेंस एस्कॉर्ट कर गई, यानी कि ये लगातार एम्बुलेंस का आना जाना भी लगा हुआ है। चूँकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों के फंसे होने की सूचना दी गई है, जिसके बाद ये सारी एक्सरसाइज चल रही है। यानी कि देख सकते हैं कि एक एम्बुलेंस और आ गई यहाँ पर, यानी कि ये सबका रिस्पांस टाइम देखा जा रहा है कि आखिर कितने देर में एम्बुलेंस यहाँ पहुँच रही है, कितनी देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँच रही है, कितनी देर में एनडीआरएफ की टीम पहुँच रही है और पहुँचने के साथ साथ कितनी तैयारी के साथ पहुँच रही है। इसी को परखने के लिए आज का ये पूरा ब्लैकआउट मॉक ड्रिल किया गया है। हमारे साथ सिविल डिफेंस के असिस्टेंट कंट्रोलर गुलाम नबी जी है। सर, आज का जो ये पूरा मॉक ड्रिल था, किस तरीके से क्या प्लान किया गया और क्या बेसिकली किन किन चीज़ों पे फोकस किया? देखिए, कभी भी कोई ब्लैकआउट मॉक ड्रिल होती है तो वो हमें ये अवेयरनेस प्रदान करती है कि हम किसी विदेशी हमले के दृष्टिगत कैसे हम किसी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में कैसे हम शेल्टर लेंगे, अपने आप का बचाव कैसे करेंगे। इसको अवेयरनेस के अंतर्गत जो है हम मॉक ड्रिल कराई गई है। ये माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर आज उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में लगभग 6 जनवरी को ये निर्देश दिए गए थे मीटिंग में कि ये ऐसे एक तरह से ब्लैकआउट करके मॉक ड्रिल किया जाना है अवेयरनेस के अंतर्गत। तो हम सारी एनडीआरएफ है या राष्ट्रीय संस्थाएं जो भी हैं सुरक्षा प्रदान करने वाली, हमारे इसमें सबने सहयोग किया गया। एनडीआरएफ हो गया, अग्निशमन विभाग हो गया और चिकित्सा विभाग हो गया और एनडीएमए हो गया, सभी नागरिक सुरक्षा के साथ मिलकर के ये मॉक ड्रिल आयोजित किया गया और इसमें सबने बहुत सहयोग किया। क्या क्या किया गया, क्या डेमो? सबसे पहले ब्लैकआउट में ये किया जाता है कि पहले खतरे का जो संकेत होता है उस पर ऊंची नीची आवाज़ में हम सायरन बजाते हैं। उसके बाद में जब खतरा टल जाता है 2 मिनट बाद, तो उसके बाद में जो हम ऊंची आवाज़ में लगातार पब्लिक को जागरूक करने के लिए कि अब खतरा टल चुका है, अब आप बाहर निकल के ये देख सकते हैं कि कहाँ क्या क्या नुकसानात हुए हैं। उसके बाद में साथ में जो है राहत कार्य हमारा शुरू हो जाता है। तो सभी टीमों के द्वारा, एनडीआरएफ के द्वारा, अग्निशमन विभाग के द्वारा आग लगने पे आग बुझाई गई और एनडीआरएफ के द्वारा कैजुअल्टीज को ऊपर से नीचे लाया गया। सिविल डिफेंस की टीमों के द्वारा जहां ऊपर भवन में आग लगी थी और लोग फंसे हुए थे, वहां से रस्सी के द्वारा मोनोलाइन विधि से और इसी तरह एनडीआरएफ के द्वारा एक रस्से के सहारे दूर हम बिल्डिंग से कैसे परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में हम काम कर सकते हैं, ये जागरूकता के अंतर्गत फैलाया गया, काम किया गया। आज पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इस वक्त मैं गाजियाबाद में हूं और यहां भी मॉक ड्रिल किया गया है। हमारे साथ सीएफओ है बात करने के लिए। सर, क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी और किस तरह से रिस्पांस किया आप? आज प्रदेश भर में ब्लैकआउट जो है वो घोषित किया गया था। उसमें आज इसके मद्देनज़र हम लोग ने गाजियाबाद में एक मॉक ड्रिल आयोजित की थी, जिसमें सभी विभागों द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए लैंडक्राफ्ट सोसाइटी में घटना हुई थी, जिसमें एक अस्थायी स्ट्रक्चर में आग लगी थी। साथ ही ऊपरी मंजिल में आग लगने के कारण बहुत सारे लोग फंसे हुए थे। उनको तत्काल फायर सर्विस द्वारा रिस्पांस करते हुए अस्थायी स्ट्रक्चर की आग बुझाते हुए, साथ ही ऊपरी मंजिलों में जो लोग फंसे थे उनको निकालने की कार्रवाई शुरू की। और स्थिति की गंभीरता को देखते हम लोगों ने अन्य विभागों को सूचित करते हुए, अन्य विभागों से सहायता लेते हुए काफ़ी लोगों को ऊपर से रेस्क्यू किया, जिसमें सिविल डिफेंस द्वारा, एनडीआरएफ द्वारा रस्सियों की सहायता से हम लोगों ने काफ़ी लोगों को सुरक्षित उतारा है। साथ ही VA-सेट की सहायता से धुआं होने के कारण हम लोगों ने काफ़ी लोगों को सीढ़ियों के माध्यम से उतारा। और इस समय तक हम लोगों ने पूरा जो है सभी फ्लोर्स को चेक कर लिया है और सुनिश्चित किया जा रहा है कि अन्य कोई अभी ना फंसा हो। घटना में काफ़ी लोग घायल भी हुए हैं और उनको तत्काल मेडिकल सपोर्ट देते हुए अस्पताल भेजा गया। बेसिकली मॉक ड्रिल रिस्पांस टाइम और पब्लिक अवेयरनेस के लिए होता है, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया? और इसमें हम लोग अपना रेस्पॉन्स टाइम भी चेक करते हैं। शहरी रेस्पॉन्स टाइम हमारा लगभग 15 मिनट है और हम लोग आज घटनास्थल पर लगभग 12 मिनट में स्टेशन से पहुंचे। और आते ही हमें 2 घटनाएं थी। टीम को 2 हिस्सों में बांटते हुए रेस्क्यू टीम और फायर फाइटिंग टीम का हमने इसमें गठन किया। फायर फाइटिंग टीम द्वारा आग बुझाने की कार्रवाई की गई और रेस्क्यू टीम द्वारा BA-सेट पहनकर धुएं फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कार्रवाई की गई। सिविलियंस को भी अवेयर किया गया? जी बिल्कुल, सभी मॉक ड्रिल्स इसे हम लोग आयोजित करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखते हुए अवेयर हों, क्या सावधानी बरती जाए, कैसे जो एजेंसीज़ हैं या जो हमारी रेस्क्यू टीम्स हैं उनका कैसे सहयोग करें। यही हम लोग लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं और ख़ुद भी अपनी तैयारी का जायज़ा लेते हैं। बिल्कुल, तो आज के मॉक ड्रिल में पब्लिक को जागरूक करने के साथ साथ
जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और आपदा के समय जिन भी विभागों की आवश्यकता पड़ती है उन सभी विभागों के अधिकारियों और उनका रिस्पांस टाइम भी चेक किया गया है और इसकी बाकायदा एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। चूँकि ये आज का ब्लैकआउट मॉक ड्रिल पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित किया गया है और इसके साथ ही ब्लैकआउट के साथ ये एक सुनिश्चित किया गया है कि अगर इस तरीके का कोई हवाई हमले की सिचुएशन आती है तो पूरा सिस्टम कितना तैयार और कितना अलर्ट है इसको भी परखा गया है।